खिलाफ कानून है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि पूरा कानून जो है उसको निरस्त नहीं किया जा सकता। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट को पूरा विषय का जानकारी है, बहुत विस्तार में पक्ष रखा। सरकार के ओर से हमारे सॉलिसिटर जनरल ने विस्तृत रूप से एक्ट में जो प्रावधान है और उसका मंशा, सरकार का जो सोच है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में रखा है। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है, क्योंकि कोई भी कानून जब पार्लियामेंट में बनता है और पार्लियामेंट में विस्तृत रिकॉर्ड चर्चा, आपको मालूम होगा वक्फ अमेंडमेंट बिल में जब चर्चा हुई थी लोकसभा राज्यसभा में, सबसे लंबी चर्चा भारत का संसद का इतिहास में, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्कशन एवर, लोकसभा राज्यसभा सुबह तक इतना गहराई से चर्चा करने के बाद उसको खारिज नहीं कर सकता है। यही सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहर लगाया है। और दूसरी बात यह है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फ़ायदा पहुंचाने वाला है। और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मिसयूज़ होते थे, प्रॉपर्टी जो मिसयूज़ कब्जा करते थे, वो भी बंद हो जाएगा। और वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी फ़ायदा होगा वो मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम के लिए, जो बेघर है, जो मुसलमानों में भी जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उनके लिए काम आने वाला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैं संतुष्ट हूं। और क्योंकि देश का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट से जब कोई भी निर्णय आता है तो उसका प्रभाव होता है। और एक तरीके से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है उसको कायम रखा। एक जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का जो मामला है उसको हम लोग देखेंगे रूल्स में भी क्या उसका रखना है, लेकिन ओवरऑल जो पूरे डिटेल तो मैंने अभी जजमेंट पढ़ा नहीं है, लेकिन जजमेंट का स्पिरिट और जो पूरा संपूर्ण ऑर्डर का भाव को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छा जजमेंट आया। और डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए ये जजमेंट बहुत अच्छा संकेत है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में बिना मतलब चैलेंज करता है, पार्लियामेंट का अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई प्रावधान को लेकर के जरूर चैलेंज कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी अपना मोहर लगाया है। सर, आज प्रधानमंत्री बिहार में हैं। ऑपोजिशन ये कह रहा है कि आज प्रधानमंत्री आने वाले बिहार में और जुमले की बारिश करेंगे क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाले। देखिए, बिहार का चुनाव को लेकर के कैंपेन करने का सबका अधिकार है, लेकिन पिछले दिनों कांग्रेस और आरजेडी ने जो बहुत ही नीचे स्तर का राजनीति किया है उससे हम लोग सब दुखी है। और विशेष करके प्रधानमंत्री जी को तो वो लोग कितने सालों से पर्सनल अटैक करते हैं, हमला करते हैं, गाली देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के जो माता जी जो इस दुनिया में नहीं है, उसको लेकर के भी जो कांग्रेस और आरजेडी का हरकत है उससे देश गुस्सा है। बिहार की जनता तो बहुत ही गुस्सा है और पूरा देश की जनता उससे बड़ा चिंतित है कि राजनीति को किस स्तर तक ले गया है, विशेषकर कांग्रेस और आरजेडी ने। सर, का आखिरी सवाल, इंडिया पाकिस्तान का कल मैच हुआ, इंडिया ने जो है पाकिस्तान को डिफीट किया। इसको लेकर ऑपोजिशन ये कह रही है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए था। कई लोग ये भी आरोप लगा रहे कि मैच फिक्सिंग किया गया था इंडिया पाकिस्तान का। ये जो इसका सोच है अपोजिशन पार्टी का हर समय राजनीति करने का, वो ठीक नहीं है। और जहाँ तक ये जो क्रिकेट खेला है, ये पाकिस्तान इंडिया का बायलैटरल खेल नहीं है, एशिया कप है। उसमें अगर इंडिया नहीं खेलेंगे तो इंडिया ऐसे आउट हो जाएगा। और ओलंपिक्स, एशिया कप पाकिस्तान के लिए नहीं होता है, वो पूरा देशों के लिए होता है। पाकिस्तान का साथ तो भारत ने कोई मैच खेला ही नहीं है, कोई बायलैटरल पाकिस्तान में भी गया नहीं है, पाकिस्तान को अलग से बुलाया नहीं है। ये जैसे कि ओलंपिक्स में
अगर किसी देश से हमारा दुश्मनी है, उसका वजह से हम ओलंपिक नहीं जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? तो इसलिए इसको समझना है। सेंटीमेंट सही है, लेकिन सेंटीमेंट के पीछे जो एक रैशनल थिंकिंग होना चाहिए कि भारत अलग से कहाँ पाकिस्तान के साथ बायलैटरल मैच खेल रहा है। लेकिन ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप, एशिया कप, इस तरह का जो टूर्नामेंट होता है वो बहुराष्ट्र होते हैं, वो मल्टीलेटरल होते हैं, सारा राष्ट्र मिलकर खेलते हैं उसमें। वो अलग से पाकिस्तान इंडिया का खेल नहीं है। थैंक यू।